हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं नीट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। आज इस वीडियो में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ओके क्लास 11th का इस चैप्टर के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो चैनल में और भी आता रहेगा आप लोगों के क्विक प्रैक्टिस के लिए, क्विक रिवीजन के लिए। ये बहुत ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आफ्टर वाचिंग द वीडियो ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ओके, बिगेस्ट एनिमल सेल, बिगेस्ट और लार्जेस्ट एनिमल सेल। देखो यहाँ पर ना बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है। बहुत सारे बच्चे ना लार्जेस्ट को लॉन्गेस्ट समझ लेते हैं और आंसर उल्टा कुछ कर देते हैं। तो लार्जेस्ट जो है वो ऑस्ट्रिच का एग है, ठीक है, एंड जो लॉन्गेस्ट है वो नर्व सेल है, ठीक है। तो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्ट्रिच एग, ऑप्शन ए ओके, नॉट नर्व सेल। इट इज द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, नॉट द लार्जेस्ट ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है। डैश आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल। देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए। देखो ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। प्लाज्मिड्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल। एंड प्लाज्मिड किस में यूज होता है? देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड डीएनए यूज होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड्स, दैट इज ऑप्शन ए ओके। Now moving to the next question okay, plastids differ from mitochondria on the basis of which of the following feature okay, क्या क्या दे रखी है? सी प्रेजेंस ऑफ टू लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन। एक्चुअली प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के दोनों डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज है, तो ये तो डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स नहीं है। सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, दोनों में ही एक्चुअली राइबोसोम्स रहता है, तो ये भी नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ थाइलाकॉइड्स, एक्चुअली थाइलाकॉइड ग्रैन्यूल्स जो होता है ना, थाइलाकॉइड ग्रैन्यूल्स, वो थाइलाकॉइड ग्रैन्यूल्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? प्लास्टिड में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एंड प्रेजेंस ऑफ डीएनए, एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दोनों के दोनों में डीएनए है, एंड इसीलिए दोनों के दोनों known as the semi-autonomous cell organelle. So answer is option C on the basis of presence of thylakoid. Okay. Next question. It is quite tricky but easy है, ठीक है। क्या है देखो, राइबोसोम्स ऑफ साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियन और रेस्पेक्टिवली। तो एक्चुअली ना आपको यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम कैसा होती है, ठीक है, 80S ओके, 80S चलो 80S। अब देखो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वहाँ पर 70S राइबोसोम्स पाया जाता है। सिर्फ मैमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में 70S के बदले में 55S, कितना 55S पाया जाता है, वो भी मैमल्स में। लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्चुअली कह सकते हैं यूकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स पाया जाता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन बी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो एस बता रहे हैं ना, तो व्हाट इज एस? एस जो है ना वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, जो कि वो जो कह सकते हैं राइबोसोम है उसका साइज़ कितना है, ठीक है, उसका डेंसिटी कितना है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सो एस स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन है। अ प्रोटोप्लास्ट इज, एक्चुअली अगर हम किसी भी सेल के सबसे बाहर का जो सेल वॉल है उसको अगर हम हटा ले तो वही होता है क्या? प्रोटोप्लास्ट। सोचो ये आपका एक सेल है, ठीक है, इसके बाहर है आपका ये सेल वॉल, ठीक है। तो अगर हम इसका जो सेल वॉल है इसको अगर हम हटा ले तो अब जो बचता है ना तो वही बन जाता है कि आपका प्रोटोप्लास्ट। सो आंसर विल बी विदाउट सेल वॉल, डी
ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी है, एनसीईआरटी का है, लाइन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम? लाइसोसोम का मेन फंक्शन है डाइजेशन, इंट्रासेलुलर भी एक्स्ट्रा सेलुलर भी, ठीक है, तो बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following organisms is not an example of eukaryotic cell? तो obviously prokaryotic होगी. देखो Escherichia coli, that is E. coli, तो यही तो है prokaryotes. पहले ही आंसर मिल गया तो बाकी सब देखने का कोई ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर ऑल ऑफ दीज नहीं दे रखी, तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट, चूज द रॉन्गली मैच्ड पेयर. ओके, क्या क्या दे रखी है, क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, हाँ ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, हाँ ये भी सही है. सेंट्रियोल इज 9+2 एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, नो, सेंट्रियोल जो होता है इट इज़ 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो बेसिकली सेंट्रियोल जो होती है वो कहाँ पर पाया जाता है, सीलियर फ्लैजेला है, सीलियर फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी है वो एक्चुअली वो भी 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन से बनता है, लेकिन जो सीलियर फ्लैजेला है वो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन. सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 9+2, ये गलत है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी को देख लेते हैं, एक्सोनिम कोर और यूकैरियोटिक फ्लैजेला, हाँ ये तो सही है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, द सेल ऑर्गेनिज्म द सेलुलर कंपोनेंट एट द बेस ऑफ ईच सीलियर फ्लैजेला, अभी बताया क्या है ये, व्हाट इज दिस, बेसल बॉडी, देखो बेसल बॉडी ऑप्शन बी पे है, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ प्रोकैरियोटिक सेल मेसोसोम्स फंक्शन इज, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेसोसोम्स क्या है. मेसोसोम क्या है, देखो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, उसका जो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली क्या करती है, इन्वेजिनेट इन द इनसाइड. ओके, इनसाइड इन्वेजिनेट करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है. एक्चुअली इसी को हम कहते हैं क्या, मेसोसोम. मेसोसोम जो होता है क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है, तो डाइजेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है. तो देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखी है, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, इंक्रीज द सरफेस एरिया, हाँ सही है, रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन. देखो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है दिस ऑल आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, दैट इज all of this. Okay, next question, all the given cell organelles are include the endomembrane system except, okay, so what is endomembrane system? Actually these are a group of cell organelle जिसका function जो है which function is coordinated and synthesis is also coordinated. okay, मतलब जिसका synthesis भी coordinated होगा and function भी coordinated होगा. तो इसका ना एक मेमोनिक है V, ठीक है, GERL, ओके, जहाँ पर V स्टैंड्स फॉर वैक्यूल, G स्टैंड फॉर गोल्जी बॉडीज, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड L फॉर लाइसोसोम्स. तो देखो यहाँ पर मतलब कह सकते हैं इन चारों से ऑड क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ सही है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस तो नहीं है, गोल्जी अपैरेटस है, वैक्यूल भी है, तो ऑप्शन विल बी बी. ओके, moving to the next question, blood groups are identified by the presence of various surface glycoproteins that are referred to as antigens present on the surface of RBC. The cell organelle that would have involved in the glycosylation of protein. देखो लास्ट जो मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन. देखो गोल्जी बॉडीज जो होता है उसका मेन फंक्शन जो है ना, स्टोरेज तो है ही, उसके साथ साथ ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड. व्हाट इज ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन? एक्चुअली शुगर एडिंग प्रोसीजर, अगर प्रोटीन में हम शुगर ऐड करें तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, और अगर हम लिपिड में शुगर ऐड करें तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन. तो क्या होगा, गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन C will be correct. Moving to the next question, cell organelle produced hydrogen peroxide. ये important है, हाइड्रोजन peroxide helps in, actually ना ये quite फोटोसिंथेसिस चैप्टर्स का भी कुछ पार्ट आ जाता है. तो फोटो रेस्पिरेशन एनसीईआरटी का लाइन है ये, तो ऑप्शन ए जो है विल बी करेक्ट. तो
देखो फोटोट्रॉपिज्म तो नहीं है, फोटो पीरियोडिज्म भी नहीं है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं है, तो ऑब्वियसली फोटो रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इन सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। देखो यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट बोला है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, सिक्रीशन करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज RER। लेकिन लिपिड सिंथेसिस कौन करती है, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड एंड कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ ऑप्शन सी, बस option C will be the answer. Moving to the next question. Okay, the concept of cell lineage, that is cell arises from pre-existing cell, that is omnis cellula e cellula model. This was proposed by Rudolf Virchow. Okay, तो दे रखी है Virchow, तो option will be what, B, Rudolf Virchow. Now moving to the next question, which cell organelle helps in the synthesis of lipid, अभी अभी बताया ना, lipid, cholesterol, visual pigment, smooth endoplasmic reticulum, so दे रखी है ऑप्शन ए, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 of the following statements regarding cell organelles are correct, okay, and while one is wrong, which one is the wrong? Okay, you have to find out the wrong one, okay, the wrong statement. चलो, लाइसोसोम्स डबल, ओहो, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पर ही गलत कर दी, समझ रहे हो, तो ये गलत, ओके। बाकी तीनों को देखते हैं सही है या नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, हाँ सही है, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट सिंथेसिस सिक्रीशन, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट आर बाउंड बाय 2 मेम्ब्रेन, या ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिड है तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्ड एज दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लैक पिगमेंट बट कंटेन, हाँ पिगमेंट नहीं है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में रहती है ग्रीन पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट में एक्चुअली कलराइजिंग पिगमेंट, बट ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट नहीं है। ओन DNA है बिकॉज प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग कैपेसिटी, ऑब्वियसली RNA, एक्चुअली RNA रहता है तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। एस्पेरोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन, हाँ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड आर एसोसिएटेड विद सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड, हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके, आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ ओके, दिस इज ऑल, ओके, थैंक यू, hope you understood well and enjoys the series, okay, please do subscribe my channel, and if you like the video please like. Best of luck for your NEET exam, thank you, bye bye.